प्राचीन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में यक्षिणियों का उल्लेख बार बार मिलता है। यक्षिणी यक्षों की स्त्री रूपी शक्ति मानी जाती है, जो सुंदरता और रहस्य का संगम होती है। ये प्राणी अद्भुत शक्तियों की धनी होती हैं और उनके बारे में कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। यक्षिणियों को एक तरफ सुंदरता, प्रेम और समृद्धि की प्रतीक माना गया है, तो दूसरी ओर इनके बारे में कहा जाता है कि वे मानवों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी ही एक यक्षिणी की रहस्यमयी और डरावनी कहानी है, जो आपको भय और रोमांच की दुनिया में ले जाएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो एक घने जंगल के किनारे स्थित था। यह गांव सामान्यतः शांत और सुखमय था, परंतु इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक यक्षिणी का निवास था। लोग कहते थे कि वह यक्षिणी बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सम्मोहन था और जो भी उस पर दृष्टि डालता वह उससे बच नहीं पाता। लोग यह भी मानते थे कि वह यक्षिणी रात के समय जंगल में भटकती थी और उस समय कोई भी मनुष्य उसके प्रभाव से नहीं बच सकता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले उस स्थान पर एक बड़ा और समृद्ध राज्य था, जहां एक महान राजा का शासन था। राजा धर्मशील और प्रजापालक था। उसके राज्य में एक शक्तिशाली आर्षि का आश्रम था। आर्षि अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य आते थे और उनकी शिक्षा का प्रसार दूर दूर तक था। उस आर्षि के बारे में कहा जाता था कि वे देवताओं और अदृश्य शक्तियों के साथ संवाद कर सकते थे। राजा की एक पुत्री थी, जिसका नाम रूपमंजरी था। रूपमंजरी अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी, परंतु रूपमंजरी केवल अपने पिता और आर्षि के प्रति समर्पित थी और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और ध्यान में बिताया। उसकी यह प्रवृत्ति एक रहस्य बन गई थी। लोग कहते थे कि रूपमंजरी का जन्म साधारण नहीं था, बल्कि वह किसी देवयोग के परिणाम स्वरूप इस धरती पर आई थी। रूपमंजरी ने एक दिन निश्चय किया कि वह अमृतत्व और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करेगी। वह ऋषि के आश्रम में जाकर तपस्या करने लगी। कई वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। देवताओं ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसे अमृतत्व का वरदान देने का निश्चय किया, परंतु इसी बीच एक घटना घटी। राजा के राज्य में एक दुष्ट यक्ष था, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह यक्ष रूपमंजरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसे पाने के लिए अनेक प्रयास करने लगा। उसने कई बार रूपमंजरी के ध्यान और तपस्या को भंग करने की कोशिश की, परंतु हर बार विफल रहा। एक दिन जब रूपमंजरी अपने ध्यान में लीन थी, यक्ष ने उसे अपहरण करने की कोशिश की। इसी दौरान आर्षि ने यक्ष को रोका और उसे शाप दिया कि वह मृत्यु के बाद भी धरती पर भटकता रहेगा और किसी भी स्त्री का अपहरण नहीं कर पाएगा। परंतु यक्ष ने मरने से पहले एक चाल चली। उसने मरने से पहले रूपमंजरी को यह शाप दिया कि वह अमर तो होगी, परंतु उसकी आत्मा सदैव एक यक्षिणी के रूप में भटकेगी। वह कभी भी शांति नहीं पा सकेगी और न ही उसकी तपस्या पूरी होगी। उस दिन से रूपमंजरी एक यक्षिणी बन गई। रूपमंजरी अब एक यक्षिणी अपने शाप के कारण रात में जंगल में भटकने लगी। उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, परंतु अब उसमें एक भयानक शक्ति और विकरालता भी समाहित हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अनजानी भूख थी। वह सुंदरता के पीछे छिपी हुई एक भयानक शक्ति थी, जो जंगल में रात के समय किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती थी। गांव के लोग कहते थे कि अगर रात के समय कोई जंगल के पास जाता तो वह कभी वापस नहीं आता था। जो लोग वापस आते वे बुरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके होते थे। वे बार बार केवल एक ही बात दोहराते थे, उसकी आंखें मुझे निगल गईं। गांव में एक युवक था जिसका नाम वीर था। वीर बचपन से ही साहसी और निर्भीक था। उसे यक्षिणी की कहानियां सुनकर हमेशा यह विश्वास होता था कि यह केवल एक मिथक है, जिसे लोगों ने डर के कारण बना लिया है। उसने निर्णय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और यक्षिणी की सच्चाई जानकर उसे गांव के लोगों के सामने उजागर करेगा। एक रात जब चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
वीर ने अपनी तलवार और मशाल उठाई और जंगल की ओर बढ़ चला। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। वह सीधा उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा जहां लोग कहते थे कि यक्षिणी का निवास था। जब वीर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। चारों ओर केवल अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वीर ने मशाल जलाकर मंदिर के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो किसी पुरानी मूर्ति के पास बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वीर ने समझा कि यही वह यक्षिणी है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। यक्षिणी ने वीर को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी आकर्षण शक्ति थी जो वीर को ओर खींच रही थी। वीर ने अपनी तलवार खींची, परंतु यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते वीर। मैं शापित हूं, परंतु तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। यक्षिणी ने वीर को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह कभी एक राजकुमारी थी, परंतु एक दुष्ट यक्ष के शाप के कारण वह यक्षिणी बन गई। उसने बताया कि उसका उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उसने वीर से प्रार्थना की कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने में उसकी मदद करे। वीर ने समझा कि यक्षिणी कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, बल्कि वह केवल अपने शाप से मुक्त होना चाहती है। उसने यक्षिणी की मदद करने का निश्चय किया। वीर ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर यज्ञ और प्राचीन विधियों का पालन करके यक्षिणी की आत्मा को शांति दिलाने की योजना बनाई। वीर और गांव के लोग यक्षिणी के मोक्ष के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन करते हैं। यक्षिणी मंदिर में उपस्थित होती है और जैसे ही यज्ञ पूरा होता है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। यक्षिणी, जो सदियों से जंगल में भटक रही थी, अब अंततः मुक्त हो जाती है। वीर ने गांव को इस भयानक शाप से मुक्त कर दिया था। यक्षिणी की यह कहानी एक सीख देती है कि कभी-कभी जो डरावनी और रहस्यमयी चीजें होती हैं, उनके पीछे भी कोई न कोई कारण होता है, और जब तक हम उस कारण को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम सच्चाई से वंचित रहते हैं।